हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इससे पिछली वीडियो में हम लोग जो है डिटर्मिनेंट्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारे पिछली वीडियो में जो हमने प्रॉपर्टी को पढ़ा है, वो प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। और वो क्या पढ़ी थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो प्रॉपर्टी थी हमारी, यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर से किसी स्केलर को कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा मतलब या तो एक रो या फिर एक कॉलम में से निकल कर ही बाहर आता है। तो उसका जो हमारा फाइनल रिजल्ट, प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट बनकर आया है वो ये आया कि यदि हम किसी स्केलर के अंदर से किसी स्केलर जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसको गुना करके यानी उसको मल्टीप्लाई करके और उसका डिटर्मिनेंट के अंदर से जो हम स्केलर को यदि हम बाहर निकालते हैं तो यो k की पावर n के रूप में बाहर निकल कर बाहर आता है और ये हमारा ए डिटर्मिनेंट ऐसे ही रह जाता है। आइए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग अपने बोर्ड के लिए तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा इस प्रॉपर्टी का ही यूज करना है हमें, इसमें इसी प्रॉपर्टी के माध्यम से इस एग्जाम्पल को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है हमें फाइंड ये है, तो हमें निकालना है माइनस का 3a का डिटरमिनेंट, ये हमें फाइंड करना है। तो जब हम लोग इस प्रॉपर्टी को यानी किसी स्केलर को जब हम बाहर निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स के अंदर से, तो इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, -3 को यानी स्केलर को जब बाहर निकालेंगे तो ये n की पावर के रूप में बाहर आएगा, ठीक है, इस प्रकार। और ए डिटरमिनेंट हमारा ऐसे रह जाएगा जैसे कि आप लोग प्रॉपर्टी के माध्यम से देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी n क्या है, ये हमारा n है जो हमारा मतलब इसका डिटर्मिनेंट्स का जो ऑर्डर दिया हुआ है वो हमारा n कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर हमें 3 दिया हुआ है, तो इसकी n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। और डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू जो हमें -2 जो है क्वेश्चन में वो दी हुई है, तो हम लोग इसे सोल्व कर लेंगे। हो जाएगा हमारा -27 और यहाँ हो जाएगा -2, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा निकल कर 54, ठीक है। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में आया हुआ भी है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ऐसे हमारा एक क्वेश्चन और है, इसको इसको भी हम लोग वेरी मोस्ट लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको शॉर्ट में 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको सोल्व करेंगे तो इस प्रॉपर्टी के माध्यम से ये हमारा स्केलर को जब हम बाहर निकाल लेंगे इस प्रकार, तो हमारा ये -2 बाहर निकल कर आएगा n के रूप में, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा ए मैट्रिक्स, ठीक है, सॉरी ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारा। तो जब हम इसको करेंगे -2, तो n की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है हमारा 7 है, सो डिटर्मिनेंट्स का जो ऑर्डर है हमारा 7 निकल कर आया है। तो ये I7 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी डिटरमिनेंट शो करता है हमारा। तो हम लोग जब इसको I7 का मतलब है ये इसका ऑर्डर जो है 7 × 7 का ऑर्डर है इस डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी और डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये, इसकी वैल्यू जो हमारा आइडेंटिटी डिटरमिनेंट होता है वो हमारा उसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 होती है, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से निकल कर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोगों को इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी फाइनली -128 आ जाएगी निकल कर, ठीक है। ये हमारी इसकी फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैं यही चीज आपको इस प्रॉपर्टी के माध्यम से ये एग्जांपल और एक बार करा देता हूँ, क्योंकि देखिए ये है हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर जब एक स्केलर की मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पे हमारा मतलब एक स्केलर की मल्टीप्लाई जो है मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों में होगी, यानी ये हमारा आ जाएगा k, 2k, 3k और 4k। और ये हमने इसका जो है अब डिटर्मिनेंट्स ले दिया, इसी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट कन्वर्ट कर दिया। जब हम इसमें से किसी स्केलर को बाहर निकालेंगे तो वो किस प्रकार निकलेगा, वो यदि हम इसमें से k को बाहर लेंगे तो k डिटर्मिनेंट k, 2, 3k और यहाँ से आ जाएगा हमारा 4k। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब डिटर्मिनेंट में से हम किसी भी स्केलर को कॉमन लेते हैं तो वो एक रो या फिर जनरली एक कॉलम में से ही कॉमन आता है, ना कि सारे एलिमेंटों में से कॉमन आता है मैट्रिक्स की तरह। अब हम लोग एक बार और इसे निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा k² 1 2 3 4। अब हमारा ये निकल कर जब 1 2 3 4 अब हमारे ये एलिमेंट आएंगे जब k² हम लोग बाहर निकाल लेंगे 2 बार करके, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको केवल एग्जाम्पल समझाने का प्रयास किया है कि ये प्रॉपर्टी हमारी कहना क्या चाह रही है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी कह रही है भाई द डिटर्मिनेंट ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ टू मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट लें, यानी हमारे 2 डिटर्मिनेंट है, यदि हमारे तो उन दोनों का हम जो है डिटर्मिनेंट लें, ठीक है। और
इसको हम लोग इस प्रकार यानी इन दोनों का डिटरमिनेंट ए बी की गुना करके हम लोग उनका अलग अलग भी डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं हम इसको कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है ये, या तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी ए बी का डिटरमिनेंट पहले दोनों की गुना कर लिए मैट्रिक्स की, ठीक है, और फिर उनका एक फाइनली उनका डिटरमिनेंट निकाल कर हमारे इसके बराबर आ जाएगा। यानी पहले हम लोग ए का डिटरमिनेंट ले सकते हैं, बी का डिटरमिनेंट ले सकते हैं और फिर उनके आपस में गुना कर सकते हैं। यानी इन दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट लेकर फिर हम उनकी गुना कर सकते हैं, या ऐसा करते हैं पहले इन दोनों की एक बार गुना कर लेते हैं फिर इन सारे का एक बार डिटरमिनेंट लेते हैं, तो एक ही बात होती है। या फिर हम, ठीक है, तो या फिर हम इस चीज को इस प्रकार लिख लेते हैं, यहाँ से एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है कि ए की पावर एन, यानी हम ए का डिटरमिनेंट लें ए की पावर एन करके उसका सारे का डिटरमिनेंट लें, तो हम लोग इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी ए का डिटरमिनेंट लेकर वो पूरे की पावर एन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग अब इसको एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। हमें ए की पावर 4 याद करना है और हमें ए डिटरमिनेंट की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख लेंगे यहाँ से ए इंटू में ए इंटू में ए इंटू में ए, ये हमारा हो जाएगा ए की पावर 4। अब हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे, ए डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट ए, तो जनरली हमारा ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर 4। ठीक है, हमें ए डिटरमिनेंट की वैल्यू दी हुई है -2 की पावर 4, तो ये हमारा हो जाएगा 16, ये हमारे वैल्यू निकल कर आ जाएगी इसकी 16, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू यानी एक स्क्यू मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है ऑफ ओड ऑर्डर के लिए इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 रहता है। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ये हम लोग को अगर आएगा तो 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ए, हमारी जो ए का ट्रांसपोज माइनस ए, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो है हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइडों का हम डिटरमिनेंट ले देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा माइनस का ए का डिटरमिनेंट। अब हम लोग जानते हैं बाय पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी इस चैप्टर की, यानी डिटरमिनेंट की जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हमारी प्रॉपर्टी थी ये कि यदि हम लोग ए का डिटरमिनेंट का जो सॉरी ए का ट्रांसपोज का यदि हम लोग डिटरमिनेंट लें तो हमारी ए के डिटरमिनेंट के ही बराबर आ जाता है। तो हम लोग क्या करना है, अब हम यहाँ से यानी इसकी जगह तो रखना है हमें ये वाला ए के ट्रांसपोज डिटरमिनेंट की जगह हमें धरना है ए डिटरमिनेंट आ जाएगा हमारा। और हम जब इस माइनस को बाहर रखेंगे ना बाईस वाली प्रॉपर्टी से यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा -1 की पावर में n डिटरमिनेंट ऑफ ए। हम लोग जानते हैं n इज ओड दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ओड ऑर्डर है, तो हम लोग यहाँ से रखेंगे -1 की पावर 1 और ए डिटरमिनेंट, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का ए डिटरमिनेंट। जब हम इसको लेफ्ट साइड में उठाकर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ से 2 डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 और ए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। ठीक है, तो ये हमारा हैंस यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। ये 2 नंबर के लिए हमारा क्वेश्चन आता है।